और आइए अब आपको सुनाते हैं कि नीतीश की पार्टी में हलचल को लेकर राजनीति के मैदान में क्या बयान सामने आ रहे हैं। ललन जी उस पार्टी में है क्या भाई, क्या टेकर था? तो नीतीश कुमार जी पार्टी को तय करते हैं कि कौन, वो तो कभी इधर बनाएंगे कभी उधर बनाएंगे, उनको तय करना है। देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी से दोनों से लड़ेगी और दोनों को 2024 में हराने का काम। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है। दोनों, फर्स्ट हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और द्वितीय पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। ना वो नाराज हैं और ना वो निराश हैं। मीडिया और भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। उनके द्वारा जो पत्र हमें मिला है ललन सिंह जी से 28 तारीख को 29 तारीख को जनता दल यू की कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और पदाधिकारियों की बैठक। नहीं, एनडीए में आते हैं तो एनडीए में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और लगातार बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है, संबंध रहा है, तो फैसला बीजेपी के नेताओं को लेना है। नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। अब जेडीयू में हलचल को लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए नीतीश की चुनौतियां क्या है, वो पार्टी के भीतर और बाहर, इसके बारे में जो डिटेल्स हैं उससे आपको हम रूबरू करवा दें। देखिए, नीतीश की चुनौती पार्टी के अंदर पार्टी में कलह दूर करना, ये चुनौती नीतीश कुमार के सामने, और पार्टी के बाहर सरकार में सत्ता संतुलन। बिल्कुल, ये नीतीश की चुनौतियां हैं। पार्टी के अंदर विधायकों और सांसदों पर बीजेपी की नजर है, ये उनकी चुनौती है। और पार्टी के बाहर चुनौती है लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की, बेहतर प्रदर्शन की। हम नीतीश की चुनौतियों के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में आपको बता रहे हैं। और देखिए, पार्टी के भीतर जो है आरजेडी की महत्वाकांक्षा, ये बहुत बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के सामने। और साथ ही पार्टी के बाहर मन मुताबिक सीट बंटवारे में हिस्सेदारी, अब ये भी बहुत बड़ी चुनौती, इससे पार पाना होगा नीतीश कुमार को। बिल्कुल, और पार्टी के अंदर हम आपको बताएं कि सांसदों, विधायकों को एकजुट रखना उनकी चुनौती है। दूसरी ओर पार्टी के बाहर गठबंधन के जो साथी हैं उनको जोड़े रखना भी उनकी चुनौती है। अंदर और बाहर दोनों प्रकार की चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने खड़ी हैं। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश कुमार भी जानकारी दे रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर और जेडीयू की हलचल को लेकर, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। सीधे अभिषेक का ही रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब जेडीयू के नेता तो भले ये कहें कि ऑल इज वेल, पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, लेकिन खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं कि पार्टी में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, कुछ बड़ी हलचल चल रही है, जिसको जेडीयू के नेता हालांकि नकार रहे हैं। आपके पास अब क्या जानकारी है, क्योंकि कल और परसों जो बैठक होने वाली है दिल्ली में जेडीयू की, उससे ये तस्वीर साफ हो सकती है? देखिए दीपा, अभी जो प्रकाश जी बात कर रहे थे उस बात में बहुत कुछ साफ हो रहा था। और जो उन्होंने सवाल किया अशोक चौधरी से, और जो अशोक चौधरी जवाब दे रहे थे, वो बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा था। वो बार बार ये कह रहे थे कि एक कंट्रोवर्सी जिसको कि बीजेपी हवा दे रही, यानी कि वो परोक्ष में मान रहे हैं कि कंट्रोवर्सी है। वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी क्या करते हैं किसी को पता नहीं चलता, यानी कि नीतीश जी का वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश जी ऐसा कोई कदम उठाने नहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और बार बार वो कह रहे हैं हमको नहीं लगता है। इसका मतलब है कि वो भी इस बारे में श्योर नहीं हो पा रहे हैं। और यही दुविधा है। हमारी जो जानकारी ये है, यहाँ पर जो मीटिंग होने जा रही है वहाँ सबसे बड़ी, आप जो नीतीश की चुनौती अभी गिना रही थी, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जेडीयू के अंदर के जो अलग अलग धड़े हैं, और धड़े में इसलिए कह रहा हूँ कि जेडीयू एक लंबे समय तक बीजेपी के साथ रही है और एक तबका अभी भी जेडीयू के अंदर ऐसा है जो बीजेपी से सिंपैथाइज करता है। क्या लल्लन सिंह बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उस धड़े को साथ लेकर चलने में कामयाब हुए? क्या नीतीश कुमार को इंडिया में जो मुकाम मिलना
चाहिए था वो उनके वहाँ बतौर जेडीयू प्रेसिडेंट और वहाँ पर इंडिया गठबंधन में हिस्सा लेते हुए क्या वो उसको पुश कर पाए, क्या वो लोकसभा के मद्देनजर पार्टी को तैयार कर पाए। ये बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब लल्लन सिंह के कार्यकाल से नहीं मिल पा रहे हैं। और जो असंतोष है पार्टी के भीतर, हमारे सोर्स ये भी बताते हैं कि जो असंतोष है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के, और खास तौर पर जो मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग जो डिवीजन है उसको एक करके चलने की क्षमता को लेकर के, ये सारी बातें, और ऐसे में लग रहा है कि नीतीश कुमार ही वो सर्वमान्य नेता हैं जो पार्टी को इस विषम स्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। स्वाभाविक है, बिल्कुल अभिषेक, और ये बात नीतीश की पार्टी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं। नीतीश की पार्टी में हलचल को लेकर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से बात की है। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन नीतीश को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये बड़ी खबर। और देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल, नीतीश की पार्टी में भी लगातार हलचल है। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की और सुशील मोदी का कहना यह है कि इंडिया गठबंधन नीतीश को पीएम का उम्मीदवार बना देगा, ऐसा नहीं हो पाया, जिस वजह से ये जो अंदर कलर की बातें या फिर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं जेडीयू को लेकर, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है सुशील मोदी ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।